लगातार 3 षटकार खेचणाऱ्या रोहन घरससाठी 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज इथे पुरस्कृत केले जाईल। पहिल्याच चेंडूवरती एक चांगला तडाखा इथे दिला गेलाय गोलंदाज रुपेश कडून। तर थँक्यू रोशन। या ठिकाणी प्रदीप स्मृती नावा संघाचे ओनर प्रदीप स्मृती नावा संघाचे पुरस्कर्ते आता रवी पाटील साहेबांच्या वतीनं जॉन्टीसाठी इथे प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आणि षटकार हॅट्रिक कंप्लीट केली तर तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक। पाहिते कनिष्का भोईर यांच्याकडून आर्यनसाठी चौकारासाठी 100 आणि षटकारासाठी 200 रुपयाचा कॅश प्राइज। चेंडू हवेमध्ये मुक्त संचार करताना आपण पाहिला आणि या चेंडूगणिक धाव मात्र इथे बनली जाते ती 1 आणि अकाउंट मात्र खोललं जातं नटराज 11 नावा टीमचा। पहिल्या ओव्हरमध्ये धाकड अशी सुरुवात देणं मात्र गरजेचं असताना पहिल्या चेंडूगणिक विकेटचं आपण पतन पाहिलं। मागच्या मॅचचा विचार केला तर भूषण भोईर खऱ्या अर्थानं नाराज केलं आहे मित्र म्हणेन आपल्या खेळीच्या माध्यमातून। या मॅचमध्ये सुद्धा त्याला भोपळाईना फोडता तंबूच्या दिशेने परत जावं लागलं, परंतु चांगली दमखम या खेळाडूला इथे सिद्ध करावे लागेल। कॉपीबुक स्टाईल फटकेबाजी दाखवण्याचा प्रयत्न वेगवान पद्धतीनं थ्रो होणं गरजेचं होतं, तिथे थोडंसं स्लो थ्रो आपण पाहिला आणि त्वरित 1 रन प्रवीण सर इथे परिपूर्णपणे प्राप्त केली। बिल्कुल यहाँ पर रोशन काफी दबाव में है नटराज 11 नावी टीम, क्योंकि पहला विकेट 0 पर लौटा। अब एक अच्छे साझेदार की यहाँ पर तलाश होगी। गुड बॉलिंग एंड गुड बैटिंग अभी भी यहाँ पर नजर आती हुई इस बल्लेबाज के माध्यम से, लेकिन इस बार क्लीन बोल्ड और एक बड़ा झटका लगेगा। पहले ही पावर प्ले में कमर तोड़ी है नटराज 11 नावी टीम की। शुरुआती ओवर की बात करेंगे तो 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज भूषण और उनके साथ साथ बल्लेबाज आर्यन के पारी का भी खात्मा होता हुआ। थँक्यू डीजे शिवगीताना इथे मात्र उजाला देताना आमचे डीजे मास्टर डीजे मॅडी। मरण जरी आलं तरी एटीत असावं, फक्त इच्छा एकच, फक्त पुढच्या जन्मी सुद्धा आपलं दैवत आपलं छत्रपती शिवाजी महाराज असायला हवेत। पाहिते गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातो। तात्काळ तिसरे पंच इथे आपण सज्ज व्हा। पहिले 4 चेंडू तत्परतेनं या गोलंदाजानं सज्ज केले। तर रितेश मडवी तिसरे पंच असतील, आपण लगेच मैदानात जा। गोल्डन संघाचे कर्णधार आहेत, तर रितेश मडवी आपण जावं। तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये रितेश मात्र आतमध्ये रवाना होत असताना गोलंदाजावरती आक्षेप घेतला जातो। 90 रोटेशन गोलंदाजी करतो की नाही याची चाचपणी ऑफिशियल पंचांच्या माध्यमातून इथे केली जाते। इशारा केला गेला गोलंदाजापर्यंत। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असताना जितू आई 11 जिते टीमचा रुपेश मात्रे क्रिकेटच्या या रुपेरी पडद्यावरती एक रूपवान बलवान खेळ साकार करण्यासाठी सज्ज असताना या ओव्हरमध्ये 2 तडाखे ज्याच्या वतीनं आपण पाहिले आणि फक्त 2 रन्स या गोलंदाजानं इथे खर्च केल्या। अतिशय कंजूसी गोलंदाजी मारवाडी गोलंदाजी आपण पहिल्या ओव्हरमध्ये सिद्ध करत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये मित्र म्हणेन जीत झाली आहे जितू आई 11 जीत टीमची, कारण 4 चेंडूमध्ये फक्त 2 रन्स इथे खर्चिक झाल्या। खऱ्या अर्थानं थोडासा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो गोलंदाजाकडून, परंतु दबाव तंत्राच्या मनगटीवरती पाय देऊन पुढच्या दिशेनं मार्गस्थ व्हावं लागेल। बहारदस्त जबरदस्त खेळाची व्याप्ती इथे सिद्ध करावी लागेल नटराज 11 नावा टीमला। प्रहार करण्याचा प्रयत्न लावून कार्पेट चेंडू सपर होतो, फिल्डर आहेत सज्ज आणि तिथे थोडीशी झाली तफावत आणि तात्काळ जर विचार केला तर चांगल्या पद्धतीनं या चेंडूगणिक चपराक पाहायला मिळते आणि इथे येतात टोटल 2 रन्स आणि संघ जाऊन पोहोचतोय 2 गडी बाद 4 रन्स गुणतालिकेवरती। पहिल्या ओव्हरमध्ये धावसंख्येचं आकलन चांगल्या पद्धतीने घडलं नाही। धावसंख्येला टाळेबंद करण्याचा प्रयत्न गोलंदाज रुपेश मात्रे या धुरंधर गोलंदाजाचा पाहायला मिळतो। प्रहार करण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो, क्रिकेट किंग स्टार खेचतोय ब्रँडेड 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 सिक्सर।
पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त. 2 गडी बाद दुहेरी अंकामध्ये पडाव केले जातं. 10 धावा धावपडावरती पाहायला मिळत आहेत. आपण पाहतात गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब नावा 2022 गोल्डन ट्रॉफी 2022 ही आपण दमदार स्पर्धा पाहता. गोल्डन स्पोर्ट्स क्लबच्या मनी होता त्यास की साऱ्या खेळाडूंसाठी उभं राहावं एक उत्तम न्यास. गोल्डन स्पोर्ट चषकाचं आयोजन खूपच आहे झकास, कारण ग्रामस्थ मंडळ नावा आहेत आमचे खासम खास आणि आमचे सर्व आयोजक आहेत स्पर्धेचा प्राण स्पर्धेचा श्वास. गोल्डन चषकाचा हा सुवर्ण मंच कोणता संघ मारेल अंतिम दिनी विजयी पंच हे पाहावं लागेल. रॉयल थाटामध्ये हे आपण आयोजन पाहता आणि आजच्या दिवसातील ही अखेरची लढत मात्र पाहायला मिळते. गावदेवी 11 नाभा संघ सुपर 8 साठी पात्र ठरल्यानंतर या संघातून कोणता संघ पात्र ठरेल सुपर 8 साठी? हु इज लकी गाईज? कोणता संघ असेल जो पुढच्या दिशेनं इथे प्रस्थान करेल? गोलंदाज सज्ज असताना डीजे राम ठाकूर. रामवरती चांगल्या पद्धतीनं चपराक लगवण्याचा प्रयत्न होता. 2 धावा होतील का प्रश्नचिन्ह आहे. ओहो सुपर सेबी उपर टॉपर ही आपण थ्रो पाहता. मयूर मात्रे ऑन फायर खेळाडू बाद होतोय. तिसरा दे धक्का नटराज 11 नावा टीमला. किती आले किती गेले केले मुघलांना हद्दपार. राजे जहाले बहुत धरतीवरती ना कुणा शिवबांची सर. अशी करारी नजर सदा गनिमा भेदुनी पाही अरपार. शिवरायान मुलेच जहाले स्वप्न स्वराज्याचे साकार. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्रिवार मानाचा मुद्रा. गोलंदाज तयार बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज असताना राम ठाकूर. गोलंदाज राम ठाकूर अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी ज्याच्या माध्यमातून इथे सफर केली जाते. पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर वेगवान पद्धतीनं चपराक लगवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु 2 धावा घ्यायच्या नादामध्ये इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपानं गडी मात्र गारद होताना पाहायला मिळतो. तो नटराज 11 नावा टीमचा. नेक्स्ट बॉल इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न. फिल्डर आहे तैनात. आवाक्याच्या बाहेर मिळतील 4. दमदार शानदार रुबाबदार चौकार. चांगल्या पद्धतीनं हे ताळमेळ पाहायला मिळतं फळी चेंडू यांच्यामध्ये. आक्रमक पद्धतीनं ही फटकेबाजी पाहायला मिळत असताना धावसंख्या मात्र आता आक्रमक व्हायला सुरुवात झाली. संघ जाऊन पोहोचतोय. 15 धावा 3 गडी बाद. नटराज 11 नावा टीमचा हा खेळाडू चांगल्या पद्धतीनं धावा बनवण्यासाठी सज्ज असताना स्टायलिश प्लेयर पाहायला मिळतो. बॅटिंग मार्कवर रौद्र रूप धारण केलं. नाव आहे करण पाटील. आपल्या खेळीच्या माध्यमातून किरणोत्सव त्याला इथे सिद्ध करावा लागेल. मागच्या मॅच मध्ये 10 चेंडूंमध्ये 24 धावसंख्येची उपयुक्त खेळी आपल्या संघासाठी ज्यानं साध्य केली. आणि इथे जर पाहायचं झालं तर पंच जायजा घेत आहेत फिल्डिंगचा आणि त्यानंतर इथे 2 पंच एकत्रितपणे एकवटले जातील, सल्ला मसलत करतील आणि चर्चा सत्र जारी झाल्यानंतर इथे डिसिजन काय येईल हे पाहावं लागेल. संघनायका समोर इथे मात्र चर्चा साधतायत. फिल्डिंग डिपार्टमेंट मध्ये तफावत आहे की नाही याची मात्र चाचपणी केली जाईल. पाहिजे आता मात्र आयोजक वर्गातील एका सभासदाला मात्र इथे आतमध्ये जावं लागेल, परंतु पंच इथे आमच्यापर्यंत काही क्षणार्धात इशारा करतील संकेत स्थळावरून. या चेंडूगणी घडामोड कुठल्या पद्धतीने घडली हे पाहावं लागेल.
थोडी मॅच मात्र स्थगित होताना पाहायला मिळते. त्यानंतर फावल्या वेळामध्ये आमचे कॅमेरा वर्क चांगल्या पद्धतीनं इथे कार्य त्यांचं पाहायला मिळतं. जबरदस्त क्लॅरिटी विथ क्वालिटी त्यांचं गमक आणि चांगली सांगड त्यांच्या वतीनं इथे पाहायला मिळतं. नावागाव पूर्णपणे स्क्रीनवरती पाहता. तर चला जास्तीत जास्त वेळ न दवडता आपण तात्काळ इथे खेळ स्टार्ट करा. काही क्षणार्धात चाय पे चर्चा होगी. परंतु या स्पर्धेचा विचार केला तर खाता पिता ग्रुपचा खूप बोलबाला पाहता. आपण नगरमध्ये गेला तर एक वडापावले चाचा म्हणतात एक खाता दोन पिता. परंतु इथे आमचे खाता पिता ग्रुप सकाळी म्हणाले आम्हाला एक खाता की दोन पिता. आम्ही म्हणाल फक्त आम्ही खाता नो पिता. परंतु आमचे निखिल सांगतायत एक खाता आज तुम्ही वस्तीलाच राहता आणि असं एक चांगलं पाहायला मिळतं नातं. ते असतं खातं पितं. आणि दरवर्षी निखिल तुम्ही तयारीत येता कारण ग्रुप आहे इथे खाता पिता. तर कॉम बॉक्स मध्ये थोडंसं आपण फनी क्रिकेट एन्जॉय केला करणं सुद्धा गरजेचं असतं. आणि पुन्हा एकदा जाऊया आपण मौज मजा मस्ती केल्यानंतर क्रिकेटच्या या रंगबेरंगी सदा बहारदार दुनियेमध्ये ज्या ठिकाणी टोटल गडीबाज झाले तीन गडीबाज 16 रन 16 का डोला. क्रिकेटचा रंगारंगी 16 गजर क्रिकेटचा 16 आनंदाचा. आणि पंचांचा इशारा आलाय इथे नो बॉल फ्रीट आहे. खोळ्याम खेळण्याची नामी संधीचं सोनं इथे मात्र करावं लागेल. समोर बॅटिंग मार्कवर स्टायलिश खेळाडू बॅटिंग मार्कवर करण पाटील मागच्या मॅच मध्ये 10 चेंडूंमध्ये 24 धावा ठोकल्या. ज्याच्या बॅट मधून आपण 3 उत्तुंग षटकार पाहिले 1 चौकार पाहिला. हे गणित आता जोडेल का? कारण संघाला धोका मग बिंदा ठोका रोक ठोक बाणा इथे आजमावलाय. पंचांचा इशारा येणं बाकी असेल. इथे फ्लाइट टेक होती डिलिव्हरी 4 धावसंख्येचं चांदणं शिंपलं जात आहे 4 रन्स. कडक उन्हामध्ये कडक चहाचा तडका देत असताना चाय पे चर्चा आणि रोशन विवेक अमृततुल्यच्या येवलेचा आहे चा इथे तडका पाहायला मिळतोय. नक्कीच चायवाला प्रधानमंत्री बनू शकतो. गोलंदाजाचा विचार केला गोलंदाज डीजे राम ठाकूर एक चांगलं काम आपल्या संघासाठी इथे करतो. निर्णायक क्षणी खेळाडूला बाद केलं. खेळाडू होते करण पाटील. खऱ्या अर्थाने इनफॉर्म फलंदाजाला इथे बाद करण्यामध्ये यश प्राप्त केलं गेलं. नेक्स्ट बॉल इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न सक्सेस त्याला लाभले. यशस्वीरित्या ही चपराक पाहायला मिळते. टोटल मिळतील 4 चौकार. धावा इथे लागल्या. आक्रमक पद्धतीने आता मात्र चपराक पाहायला मिळते. बॅटिंग मार्कवर रौद्र रूप धारण करताना खेळाडू अखिलेश पाटील एक चांगल्या पद्धतीने आकलन पाहायला मिळतं. आता इथे शांत ठेवलं गेलं. डॉट बॉलची समाप्ती
आणि पहिल्या 2 ओव्हरचा कार्यकाळ समाप्त झाल्यानंतर गुणतालिकेवरती धावा पाहायला मिळतील. टोटल गडी इथे बाद झाले 4 गडी बाद 24 धावा धावपटलावरती. डीजे म्युझिक, डीजे मॅडी. या स्पर्धेच्या वतीनं मात्र पूर्णपणे मुजरा असेल. कोंडाण्यासाठी तानाजी गेला, घोडखिंडीसाठी समोर आले बाजी याला आणि महाराष्ट्र धर्म वाढवण्यासाठी स्वराज्य रक्षक संभाजी झाला. जबरदस्त गाण्यांची इथे मात्र मैफिल पाहायला मिळते. एक चांगल्या पद्धतीनं गोलंदाजी सुद्धा तितकीच धाकड पद्धतीनं घडताना पाहतो. सांघिक कोठ्यातील हे 3रं आणि व्यक्ती कोठ्यातील हे 2रं षटक पाहायला मिळतं. जितू आई 11 जिते टीमच्या रुपेश मात्रेचं. क्रिकेटच्या या रुपेरी पडद्यावरती वाखाणणे जोग खेळ या खेळाडूकडून सिद्ध होताना पाहायला मिळतं. पाहुणा संघ आहे परंतु घरच्या संघाला इथे पूर्णपणे बांधून ठेवले. जोराची अपील पाहायला मिळते. जबरदस्त पद्धतीनं चेंडूंची मात्र फेकी पाहायला मिळत असताना गोलंदाज रुपेश मात्रे पहिल्या चेंडूवरती विकेटचा पण पतन पाहिलं. सीमा रेषेलगत चांगल्या पद्धतीनं चेंडूला जज केल्यानंतर विकेटचं पतन झालं आणि लगेच तात्काळ डॉट बॉल इथे घडला जातो. संघाची धावसंख्येला स्थगिती पाहायला मिळते. ती निश्चितच 24. 2 पंचामध्ये इथे मात्र सल्ला मसलत झाली आणि त्यानंतर इथे मात्र विकेटचं बदन. डीजे त्रिमूर्ती पंच पाहायला मिळतात. जय पवार सर मुंब्रा, नौशाद खान सर मुंब्रा आणि अब्राज शेख सर अंधेरी. एक जबरदस्त या त्रिमूर्तींचं कार्य इथे घडलं जातं. तिन्ही पंचांचा निर्णय आहे थेट. आमची त्रिमूर्ती पंच कमिटी आहे लय ग्रेट. तुम्ही नादच केला थेट. ग्रेट अंपायरिंग पाहायला मिळते या ऑफिशियल पंचांच्या वतीनं. गोलंदाज सज्ज असताना रुपेश वाखाणणे जोग कार्य त्याच्या माध्यमातून इथे पाहायला मिळतं. ऑन हॅट्रिक चंदेरी सोनेरी गोलंदाजी इथे प्रस्थापित करेल का? गोल्डन चषकामध्ये गोल्डन चेंडू इथे सफर करेल का हे पाहावं लागेल. एक हॅट्रिक इथे मात्र संपन्न झाले. इथे दुसरी हॅट्रिक संपन्न होईल का हे पाहायचंय. इथे सन्मान दिला गेला कारण सन्मान देणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असं. लॉंग ऑन वरून शतरक्षक मात्र धावताना पाहायला मिळतो. त्वरित 1 रन्स मात्र कंप्लीट झाले आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 25 या धावसंख्येवरती. 2 संघांचा विचार केला सुदर्शन तर गोलंदाजीचा तोफखाना म्हणून या 2 संघांना रायगडामध्ये गणलं जातं. म्हणजेच मॅच अतिशय रफ अँड टफ पाहायला मिळेल. एव्हरेस्ट मसाल्याचा तडका देणारी मॅच क्रिकेट रसिक वर्ग इथे एन्जॉय करतील. 3रं षटक मार्गस्थ. 3ऱ्या षटकातील 3 चेंडूंची आपण मात्र फेकी पाहिली. 3 चेंडू 3ऱ्या ओव्हरमधील अजूनपर्यंत शिल्लक असताना चांगल्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षणाचा शामियाना इथे मात्र सजवताना संघनायक. परंतु गोलंदाज रुपेशचं वादल मैदानामध्ये थैमान घालतंय.
नेक्स्ट बॉल राईट मोड द विकेटनं हा चेंडू सबर केला. हलक्या हाताने इथे खेळत असताना बॅटिंग मार्कवर खेळाडू पाहायला मिळतो वैष्णव भोईर. पाच सन्मान सन्मान आणि फक्त सन्मान देण्याचा प्रयत्न राहिलाय. तर ही ओव्हर गेल्यानंतर चौथ्या आणि पाचव्या ओव्हर मध्ये अटॅकिंग मूड मध्ये खेळायचं आहे हे निदर्शनामध्ये येतं नटराज 11 नावा संघाच्या बॉडी लँग्वेजवरून. कारण आता मात्र स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर समोर बॅटिंग मार्कवर मिथून करत मिथून आक्रमक पद्धतीने हा फटका खेळतो. तिथे क्षेत्ररक्षक सज्ज असताना मयूर मात्र चेंडूला जज केलं. तात्काळ 1 रन्स मात्र प्राप्त केल्यानंतर गुणतालिकेवरती धावा मात्र पाहायला मिळत आहेत 27. धावा थोड्याशा कमी पाहायला मिळत आहेत परंतु येणारा हा चेंडू सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. इथे सन्मान की अटॅक 6 धावा ठोकत मोमेंट घेऊन जाईल की इथे सन्मान देईल हे पाहावं लागेल. गोलंदाज रुपेश पुन्हा एकदा तयार. इथे सन्मान दिलाय. नेहमीच आपण तोंडे संघाच्या विश्वास पाटील कडून हे कार्य होत असताना पाहतो आणि तेच कार्य पाहायला मिळतं वैष्णव भोईर कडून. आणि अशा रीतीनं पहिल्या 3 ओव्हरचा कार्यकाळ समाप्त आणि टोटल 6 गडी बाद 27 धावा धावपटाला होते. ड्रिंक टाइम. ठिकाणी शुभागमन झालंय. तर चंदन म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती. आपलं सहर्ष स्वागत. पाहुण्यांचं सहर्ष स्वागत अर्पून या पुष्पगुच्छ भाव सुमनांचे प्रेम बरे स्वागत करूया मान्यवरांचे. प्रिय सन्मान्य सौजन्यशाली पाहुणे आली मने प्रसन्न झाली. प्रसन्नमय वातावरणामध्ये प्रसन्न करणारा बेधुंद फटकाच्या दिवसातील सर्वाधिक लांब लचक फटका येतोय वैष्णवच्या बॅट मधून. षटकार.
षटकार खेळताना बॅटिंग मार्कवर वैष्णव भोईर ऑन फायर. चला आपण तात्काळ चेंडू मात्र सुपूर्द करा. चेंडू मात्र झाडावरती अटकतो आणि त्यानंतर त्याच्यावरती दगड मारत तो चेंडू मात्र खाली पाडला. हा प्रयत्न कॅमेरामध्ये कैद होणं गरजेचं होतं. जबरदस्त फनी क्रिकेट इथे पाहायला मिळतो या मैदानावरती. न्हावा गाव जबरदस्त मैफिलीत करणारे वातावरण इथे प्रस्थापित केलं जातं. पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं क्रिकेटच्या मायानगरीमध्ये आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. कारण मैफिलीत करणारे हे वातावरण आयोजकांच्या माध्यमातून इथे प्रस्थापित केलं जातं. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 33 या धावसंख्येवरती. गोलंदाज सज्ज असताना प्रतीक मात्र आपलं प्रतिबिंब उमटवेल का हे पाहावं लागेल. इथे प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची कडा पाहायला मिळते आणि त्यानंतर झेल मात्र जमिनीला भूदान होताना पाहायला मिळतो. तात्काळ या गोलंदाजानं मात्र इथे कमबॅक केले. कमबॅक दाखवणं सुद्धा तितकंच गरजेचं असतं कारण मागच्याच बॉलवरती एक चांगला आपण तडाखा पाहिला आणि त्यानंतर त्वरित या गोलंदाजानं मात्र इथे कमबॅक केलं. कमबॅकिंग गोलंदाजी टोटल गडी मात्र गारज झाले. 7 महारथी इथे बॅक टू द पवेलियन पाहायला मिळतात. एखाद्या गडकिल्ल्याचं बुरुज ढासला व त्या पद्धतीनं पडझड पाहायला मिळते. आता डागडुजी ही करावी लागेल परंतु झेल हवेमध्ये पाहायला मिळतो. 8वा गडी मात्र गारद न्हावा टीमचा. पहा इथे फलंदाजी पूर्णपणे ढासळली आणि त्यानंतर मात्र आता मात्र सावरतं क्रिकेट सिद्ध करावं लागेल. 8 गडी बाद 34 धावा. 4थं षटक मार्गस्थ आणि 4थ्या षटकातील टोटल 4 चेंडू सुद्धा सफर झाले. या ओव्हरचा विचार केला तर धावा खर्ची गेल्या 7 आणि 2 गडी मात्र इथे गारज झाले. एक कमबॅकिंग गोलंदाजी प्रतीक मात्र आपलं प्रतिबिंब उमटवताना पाहायला मिळतो. मात्र आता सावधगिरीनं खेळ करावा लागेल. खेळपट्टीवरती तळ ठोकून बसताना आपण खेळाडू पाहतो वैष्णव भोईर. मागच्या मॅचचा विचार केला तर प्रतीक मात्रेनं 8 धावा देत 2 गड्यांना बाद केलं होतं. समोर संघ होता तो यंग 11 नावा आणि इथे त्यांच्या समोर पाहायला मिळतो नटराज 11 नावा. आणि खऱ्या अर्थानं 2 मॅचचा विचार केला तर वाखाणणे जोग खेळी या गोलंदाजाची पाहायला मिळते. यावेळी आक्रमक पद्धतीनं चपराक लगवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो. फिल्डर आहे सज्ज. आता रनआउटचा धोका खूप काही धोकादायक ठरेल परंतु आता मात्र सावधगिरीनं खेळ इथे दाखवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतो वैष्णव भोईरचा. 1 धावसंख्या आकार घेत असताना संघ जाऊन पोहोचतो 8 गडी बाद 35 धावा धावपटलावरती. गोलंदाज प्रतीक मात्रे पुन्हा एकदा तयार. या ओव्हरमधील अंतिम चेंडू आहे आणि इथे सल्ला मसलत केली जाते. चर्चा सत्र जारी झालं की या चेंडूकानी सावधगिरीनं खेळ तुला साकार करायचा आहे. समोर आहे निशांत म्हात्रे. शांत पद्धतीनं हा चेंडू त्याला खेळावा लागेल असे संकेत देताना वैष्णव भोईर. परंतु अटॅकिंग मूड मध्ये खेळताना क्रिकेट किंग स्टार खेळतोय आणि रोशन मैदानात विचार केला निशांत चिंबाऱ्या. निशांत मात्रे चिंबाऱ्या आता मात्र आक्रमक होताना पाहायला मिळतो. संघ जाऊन पोहोचतोय गुणतालिकेवरती 41 रन्स. 41 धावसंख्येचं गुलमोहर हे धावफलकावरती फुलताना पाहायला मिळतं. जसा षटकार आला तिथे मात्र मैफिल करणारं वातावरण खेळाडू कक्षमध्ये पाहायला मिळतो कारण या षटकारानं मात्र बळ दिले.
कारण दोन संघांचा विचार केला गोलंदाजीचा तोफखाना असलेले रायगड जिल्ह्यातील दोन संघ एकमेकांसमोर शिकस्त देताना पाहायला मिळतात. कारण अजिंक्यपद जिंकण्याच्या हेतून हे दोन संघ आमने सामने खेळताना पाहायला मिळत आहेत. 8 गडी मात्र बाद झाले. आता गोलंदाज सूरज मात्रे उगवत्या सूर्याला लाजवेल असं कार्य त्याला इथे सिद्ध करावं लागेल. कारण आता मोमेंट घेऊन नटराज 11 नावा संघ पुढच्या दिशेनं मार्गस्थ होताना पाहायला मिळतो. समोर बॅटिंग मार्कर सज्ज असताना नटराज 11 नावा टीमचा वैष्णव भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू आक्रमक होतोय. ऑफ ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतो. फिल्डर आहेत सज्ज निलेश पाटील चेंडूला जज केलं. तोपर्यंत 2 धावसंख्येचा गनिमी काबा इथे खेचल्यानंतर धावसंख्या विस्थापित होईल. 8 गडी बाद 43 धावा धावपटलावरती. सिंगल डबलला सुद्धा इथे महत्व दिलं जाईल. डॉट चेंडू घातक ठरेल आणि इथे फक्त विकेट शिल्लक आहेत 2 आणि विकेट वाचून सुद्धा खेळावं लागेल. 5 चेंडू आहे शिल्लक. गोलंदाज सूरज तयार. प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. फळी चेंडू यांच्यामध्ये नाल मात्र जोडली जात नाहीये. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. पहिले 2 चेंडू चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळत आहेत जितू आई 11 जिते टीमच्या सूरज म्हात्रेचे. पुढचे 4 चेंडू तत्परतेनं पार पाडावे लागतील. घातक चेंडू इथे सफर करावे लागतील. आगीचे निखारे दागताना हा गोलंदाज सीमारेषेलगत चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आणि चितेची दौड हुसेन बोल्ट सारखा रणप पाहायला मिळतो या 2 खेळाडूंमध्ये. अशाच पद्धतीनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुरेश रैना असतील, सर जडेजा, MS धोनी, ग्लेन मॅक्सवेल वेगवान पद्धतीनं आपण धावताना पाहतो. त्याच पद्धतीनं वेगवान दौड पाहायला मिळते या 2 खेळाडूंमध्ये. एका बाजूला आहे निशांत तर दुसऱ्या बाजूला आहे वैष्णव भोईर. 8 गडी बाद 45. व्हाईट बॉल पाहायला मिळतो. अवांत धावसंख्येमध्ये भर पडली जाते. अशाच पद्धतीनं ज्या काही धावा येतील तेवढ्या मात्र दिलासादायक ठरल्या जातील. मागच्या मॅच मध्ये यंग 11 नावा संघाविरोधात स्लॉग ऑरच्या षटकामध्ये 19 धावा खर्च केल्या होत्या सूरज म्हात्रेनं. 1 गडी सुद्धा गारद केला होता. परंतु या मॅचचा विचार केला तर कमाल धमाल मालामाल करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळते जितू आई 11 जिते टीमच्या सूरज म्हात्रेकडून. आणि या पहिल्या पूर्वार्धातील अजूनपर्यंत चेंडू शिल्लक आहेत ते 2. समोर अष्टपैलू खेळाडू वैष्णव भोईर आक्रमक होईल का पाहावं लागेल. आक्रमक होतोय. आक्रमक फटकेबाजी पाहायला मिळते. चेंडू जाईल सीमा पार. गोल्डन चषकातील हा गोल्डन षटकार. वेगवान पद्धतीनं स्लॉग ऑरच्या षटकामध्ये धावा येताना पाहायला मिळत आहेत. आणि इथे पाहायचं झालं तर डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. आणि अशा रीतीनं पहिल्या पूर्वार्धाचा खेळ समाप्त होताना पाहायला मिळतो. आणि पहिल्या पूर्वार्धाच्या खेळीनंतर नटराज 11 नावा टीमच्या धावा पाहायला मिळत आहेत. टोटल गडीबाद झाले 8 गडीबाद दशावतारी रावण गुणतालिकेवरती पाहायला मिळतो. 52 रन्स जिंकण्यासाठी 53 धावसंख्येची आवश्यकता जितू आई 11 जित टीमला. तर थँक्यू रोशन. खऱ्या अर्थानं आज आमच्या समोर समालोचकासाठी एक दिवस नक्कीच एक चांगलं योगदान दिलं. तुमचंही मनापासून स्वागत. तर इथे रोशन यांचा सन्मान करूया. तर शैलेश ठाकूर साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आपल्या शुभ हस्ते. आज आमच्या समोर समालोचक मित्र रोशन खऱ्या अर्थानं आमच्या समोर आज जोडले गेले. उत्कृष्ट गायक, संगीतकार, गीतकार, समालोचक रोशन पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान करूया. आज खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेसाठी समालोचकाच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही त्यांना पाहिलात तर त्यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. सन्माननीय अतिथी आमचे
शैलेश ठाकूर साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे रोशन यांचा सन्मान केला जाईल. तर एकूण धावा झाल्या टोटल 52 आणि 53 धावांचं टार्गेट असेल जितवा 11 जिते क्रिकेट संघाला. भरपूर गुणगान गायलं खाता पिता ग्रुपचं. आता थोडा वेळ थांबा, तुम्हाला मग खाता पिता ग्रुप पण कळेल. रोशन यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल या स्पर्धेच्या वतीनं. चार मला ओळी पण वाटतं, गातील ते. 4 ओळी पण गातील ते जाता जाता. हा नक्कीच नक्की 4 ओळी नक्कीच गातील जाता जाताना. आणि मला तर असं वाटतं की रोशन आताच जरा त्या 4 ओळी झाल्या पाहिजेत. फरमाईश आहे. निशांत म्हात्रे चिंबोरा बॉलर बॉलिंग त्याची हायलाइट डेंजर. निशांत म्हात्रे चिंबोरा बॉलर बॉलिंग त्याची हायलाइट डेंजर. त्याने गाजवलंय मैदान नावे संघाचं नाव केलं मान. या पनवेल उराची शान नावे गावाचं नाव केलं मान. चाय चाय. सचिन पाटील बॉलर बॅट्समन मिथून घरच संघाचं कॅप्टन. हेमंत म्हात्रे शैलेश पाटील कसे उडवती दांड्या दनादन. अकरण पाटील निखिल पाटील जयवांगा भोईर यंगस्टर बॅट्समन दिनेश भोईर बॉडी बिल्डर इनुस पिस्तूल बेस्ट फिल्डर. क्षेत्ररक्षण करतोय छान नावे संघाचं नाव केलं मान. या पनवेल उराची शान. तर जॉन्टी यांनी विकेट हॅट्रिक संपादन केलं तर 1,500 रुपये पारितोषिक ऋषभ ठाकुर. चलते हैं मुकाबले की तरफ. बढ़िया मुकाबला दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर चलता हुआ. जीतेगा तो सीधा टिकट मिलेगा सुपर 8 में, यानी कि गांवदेवी 11 नावा टीम के हाथोड़ा मनीष गरत के सामने खेलने का मौका मिलेगा. तो चलते, थैंक यू रोशन. बढ़िया मैच जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य है 30 गेंदों में और शुरुआत डॉट बॉल से करते हुए. ऑन साइड में बड़ा शॉट है लेकिन फील्डर है वहां पर मौजूद. पिछले मुकाबले में नहीं कुछ कर पाए और ये मुकाबले में भी 0 पर. लीलाधर बैक टू द डग आउट. इथे सोन्याचा उंगवला तैता बापाचे मैयाला. कमाल की गेंदबाजी करते हुए पिछले मैच में भी लीलाधर 0 पर लौटे थे और ये मैच में भी बिल्कुल 0 पर लौटते हुए. लीलाधर ठाकुर से उम्मीदें थी, वो उम्मीदें के ऊपर पूरी तरीके से नाकामयाब होते हुए और यहाँ पर पहला बड़ा झटका लगता हुआ जीतवाई 11 जीते टीम को. रन संख्या लो स्कोर मैच है जरूर, लेकिन इसके लिए पहले 3 ओवर काफी निर्णायक होंगे. वैष्णव के 1 ओवर और जॉन्टी यानी कि रोहन के 2 ओवर, ये 2 ओवर काफी निर्णायक होंगे. पिछले हार मिली थी नावे खाड़ी के टूर्नामेंट में नटराज 11 नावे टीम से, लेकिन इस मर्तबा उसी का रुतबा जमाते हुए क्या भारी पड़ेगी नावे या उनको मुंहतोड़ जवाब देंगी उन्हीं के घरेलू मैदान के ऊपर. जीतवाई 11 जीते टीम. पिछले मैच में क्या दमदार बल्लेबाजी की थी. आई थिंक बल्लेबाज 32 रन की शानदार पारी खेली थी रोहित ने. ये क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश, बिल्कुल यॉर्कर लेन का इस्तेमाल करने की कोशिश. फुल टॉस बना लिया, इस गेंद को ऑन साइड में खेला है. बढ़िया फील्डिंग
भूषण के माध्यम से। भले ही भूषण आज बल्लेबाजी में ज्यादा परफॉर्मेंस ना दे पाए, लेकिन फील्डिंग काफी अच्छी नजर आती हुई। 1 रन मुकम्मल, 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और टीम का खाता खोलते हुए टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 रन। ये जो तीनों साइकिल दिख रही है ना आपको, एक मैन ऑफ द सीरीज, 2 ही है क्या, 3 साइकिल है। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, और बिल्कुल यहाँ पर वो रखी गई है स्पोर्ट्स साइकिल। जरूर एक अनाउंसमेंट करोगे, 1 ओवर होने के बाद बड़ी टूर्नामेंट है जहां पर कमेंटेटरों के लिए बाइक रखी गई है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज तैयार, ऑन साइड में खेला है, स्वीप इस गेंद को, फील्डर है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में, लेकिन जब तक उठाएंगे फील्ड करेंगे तब तक यहां पर 1 रन पूरा होता हुआ, माफ कीजिएगा 2 रन पूरे किए, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, बात करेंगे टोटल 3 रनों के ऊपर। शुरुआत थोड़ी विकेट के साथ हो चुकी है और इसके हिसाब से अगर बात करेंगे अभी भी 25 गेंदें बची है और प्रति गेंद के ऊपर 26 गेंदें बची और 50 रनों की यहां पर आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। यानी कि मैच दोनों टीमों की तरफ 50-50, लेकिन यहां पर विकेट रखना जरूरी होगा। क्या जरूरत थी, सीधे बल्ले से रन आ रहे थे और ऐसे हालातों में रिवर्स शॉट्स का इस्तेमाल किया और ये गलती भुगतान भुगतना पड़ेगा जितवा 11 जीते टीम को। लगता हुआ दूसरा झटका इस ओवर में, बैट्समैन आउट होंगे, सलामी वीर आए थे प्रेम बैक टू द पेविलियन। बिल्कुल बिल्कुल, ये साइकिल है। अभी आयोजक लगता है बस का पूरी तरीके से बांध रहे हैं, लगता है लास्ट मैच है, अगली तैयारी होगी उनकी और इसकी वजह से अभी उठा कर एक मैन ऑफ द मैच रखना, जरूर एक मैन ऑफ द मैच देना है। लेकिन यहां पर देखेंगे, बात करेंगे 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल स्थिति यहां पर नजर आ रही है। पहले सलामी 2 ओपनर लीलाधर और प्रेम मैदान से बाहर लौटे, नीलेश और मयूर की जोड़ी तीसरे और चौथे नंबर की जोड़ी मैदान के ऊपर। ये गेंद हवा में है, मिड ऑन और मिड ऑफ का फील्डर गेंद के नीचे चिंबा रहा है इस बार, और ये लीजिए कैच को जज नहीं कर पाए, आसान सा मौका यहां पर गवाया और मेरे ख्याल से ये कैच लेना चाहिए था। बहुत इंपॉर्टेंट कैच था, निर्णायक मैच है और इसी के साथ ओवर नंबर यहां पर पहला कंप्लीट हुआ और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जितवा 11 जीते टीम का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन। तो कभी निर्भर मत रहना गैरों के ऊपर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों के ऊपर। हमारे नारायण शेठ मामा देखिए गवान के, बिल्कुल यहां पर तो बिल्कुल यहां पर रन संख्या बनी है टोटल 5 रन। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, लगभग 53 रनों का लक्ष्य है। मेरे ख्याल से अभी भी 48 रनों की आवश्यकता है आने वाली 24 गेंदों के ऊपर, यानी कि प्रति गेंद के ऊपर यहां पर रन बनाने होंगे जरूर। लेकिन जिस तरीके से बात करेंगे यहां पर गेंदबाजी काफी खतरनाक चल रही है, किसी एक बल्लेबाज को यहां पर रुकना होगा। हालांकि पिछले मैच में जिस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था वो खिलाड़ी अभी भी डगआउट में सुरक्षित है, यानी कि बैटिंग लाइनअप भरपूर स्ट्रॉन्ग है जीतवा 11 जीती टीम की। लेकिन सामने वैष्णव भोईर सेकेंड ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार।
नीलेश पाटिल स्कूप करना चाहते हैं, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से कैच शायद हो सकती थी, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि ये कैच होगी, लेकिन जाएगी। अंतिम क्षणों में फील्डिंग बढ़िया नजर आती हुई, लगभग ऐसा लग रहा था कि ये गेंद सीमा पार जाएगी, लेकिन अंतिम क्षणों में फुटबॉल किक लगाई। रन बनेंगे इस गेंद के ऊपर। टोटल 2 ही रन शायद चुराए, 3 रन बनने चाहिए थे। क्रिकेट में आपको रन चुराना बहुत जरूरी होता है और ये 3 होने भी चाहिए थे, लेकिन तब तक यहां पर 2 ही रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 7 रन। पारी संभालनी होगी जीतुआई 11 जीती टीम को। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे हो एक ना एक दिन वो साथ जरूर छोड़ जाते हैं। साथ निभाना होगा जीतुआई 11 जीते टीम के बल्लेबाज को। ये लीजिए, थोड़ी सी समझदारी की क्रिकेट जरूर खेल रहे हैं कि वैष्णव का यहाँ पर और छोड़ा जाए, जिसके गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल प्रहार करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, लेकिन डॉट बॉल खेलने से बेहतर आपको सिंगल डबल में कन्वर्ट करना ये जरूरी होगा। ये समय नहीं है कि आप डॉट बॉल खेल सके और प्रेशर बना सके, सिंगल भले ही निकालना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना जरूरी होता है। डॉट बॉल की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या अभी भी रुकी है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रन। गुड बॉलिंग, अभी तक बढ़िया गेंदबाजी यहां पर नजर आती हुई। फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे और इट्स अ नो बॉल कॉल। 6+1 7 रन, सोने पे सुहागा। ये 6 रन आता हुआ बल्लेबाज थे वहां पर नीलेश मात्रे पाटिल। टाइमिंग कितनी लाजवाब थी, फुल टॉस गेंद थी, सिर्फ दिशा दी और बढ़िया यहां पर शॉट नजर आता हुआ। 7 रनों की मदद से टीम के बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रन। नो बॉल, फ्री हिट का मौका होगा यहां पर बल्लेबाज नीलेश पाटिल के लिए। समय सूचकता के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए जानते हैं कि सुपर 8 के लिए दावेदारी पेश करनी है। वैष्णव को कमबैक करना बहुत जरूरी होगा, लेकिन इस बार देखिए डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, अगर रन आउट होते तो निश्चित तौर पर फ्री हिट की गेंद के ऊपर आउट दे सकते थे, लेकिन मैं कहूंगा गुड रनिंग विद विकेट। 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रनों की मदद से टीम की टोटल रन संख्या पहुंची है यहां पर 15 रनों के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदें बची है और अभी भी जीतने के लिए 38 रनों की आवश्यकता। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल नहीं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अगर जित पर होती है। वो कश्तियां जित पर लाना होगा नावी टीम को, वो कश्तियां जित पर लाना होगा जीतुआई 11 जीतू टीम को। जरूर नहीं है कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। 15 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 21 गेंदें बची और 38 रनों की अभी भी आवश्यकता है। फ्री हिट की बॉल के ऊपर लाजवाब गेंदबाजी की यहां पर वैष्णव भोईर ने। हालांकि बल्लेबाजी इनकी काफी निखर कर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी में भी सुधार लाना बहुत जरूरी होगा। हाफ ट्रैकर की ये बॉल थी, बिल्कुल काफी ऊंचाई के ऊपर बाउंसर था, ये पटकी हुई तीखा बाउंसर था और सीधा अंपायर का वाइड बॉल का इशारा और वाइड की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे 16 रनों के ऊपर, 16 का डोला मैदान के अंदर यहां पर नजर आता हुआ। 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है और ऐसे हालातों में इन पावर पे के ओवरों में जीती टीम को बल्लेबाजी अच्छी करनी है और नटराज 11 नावी टीम को गेंदबाजी मात्रा अच्छी करनी है। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये अच्छी गेंद है लेकिन सामने फिलहाल खिलाड़ी मौजूद है। वाइड लॉन्ग ऑफ के रीजन में अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल, 1 से ज्यादा मात्रा कुछ नहीं है और दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर छोर बदले और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 17 रन। इस समय 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। करंट रन रेट की बात करेंगे तो 10.20 की रन रेट से चल रही है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट की बात करेंगे अभी भी 9 की औसत से, रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर रन बनाना जरूरी होगा। वैष्णव ने अपने आप को पूरी तरीके से काबू में रख लिया है, क्योंकि नो बॉल पर 6 आया था और उसके बाद कमबैक लाजवाब स्वीप किया है। तकनीक का इस्तेमाल, सिर्फ गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज के और सिर्फ दिशा थी और जाते जाते गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग लेग और फाइन लेग के रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर रन बटोरेंगे 4 और 4 रनों की मदद से बल्लेबाज नीलेश पाटिल व्यक्तिगत पहुंचे हैं यहां पर। 1 छक्का 1 चौकों की मदद से लगभग 14 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी और टीम की टोटल रन संख्या पहुंचती हुई
21 रनों के ऊपर। अब जीत के लिए बात करेंगे, 19 गेंदें बची है और 32 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी दबाव में है, यहां पर बात करेंगे और खुद के ही घरेलू मैदान के ऊपर जीतवाई 11 जीते टीम ने क्या तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। कम रनों पर रोका, बल्लेबाजी 2 विकेट गिरे थे शुरुआती ओवर में और उसके बाद अपने आप को नियंत्रित बना लिया इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, मयूर और साथी बल्लेबाज नीलेश पाटिल। लीलाधर लौटे थे 0 के ऊपर, प्रेमना मात्र 2 रनों के ऊपर और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में लगभग देखा जाएगा तो 19 रनों की ये बढ़िया साझेदारी यहां पर बनती हुई। बढ़िया क्रिकेट अब तक दोनों टीमों के बीच में यहां पर चलता हुआ, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। आय थिंक थोडीशी दुखापत त्या ठिकाणी होत असताना नावे संघाचा खेळाडू करण कदाचित जर सेफ असतील तर चांगली गोष्ट असेल नावे टीमला, परंतु पाहूया सबस्टिट्यूट होता है, इंजर्ड होऊन की स्वतः मैदानामध्ये असतील। आखिरी मैच है आज के दिन का और बात करेंगे तो निश्चित तौर पर गावदेवी नावा टीम अपनी दावेदारी पेश कर चुकी है, लेकिन इनमें से उनके सामने सुपर 8 के लिए कौन सी टीम चुनौती यहां पर देगी, क्योंकि 27 तारीख को गोल्डन ट्रॉफी का मेगा फिनाले आपके सामने होगा। इससे पहले हम कल के लॉट्स भी आपके सामने जरूर अनाउंसमेंट करेंगे, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास और बिल्कुल कल का पहला मुकाबला खेला जाएगा जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच में से और कल का इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन होगा और पहला ही मुकाबला खेला जाएगा विठ्ठल रखमाई 11 जासई वर्सेस स्ट्रेंजर 11 नावा। दूसरा मुकाबला होगा खारको पर विपक्ष सदगुरु सीमेंट सप्लायर्स पारगांव। तीसरा मुकाबला सिद्धि विनायक अंजूर बी वर्सेस मोरिया 11 सावरखार और अंतिम मुकाबला जय दुर्गा सुरई बनाम अमोल स्मृति 11 उलवा। ये कल की 8 टॉप टीमें होगी, लेकिन देखेंगे आज मात्र 2 टीमें कौन सी होगी। एक में से तो क्वालिफाई हो चुके सुपर 8 के लिए, गावदेवी 11 नावा जहां पर अमोल का तुम आपने अर्धशतक देखा और यहां पर उनके सामने नटराज नावा होगी या होगी जीतवाई 11 जीती टीम। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे, यहां पर बात करेंगे नीलेश पाटिल। टाइम होगा ऑलरेडी, देखिए कप्तान अंपायर यहां पर वार्न करते हुए नटराज 11 टीम के कप्तान को राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंदबाज यहां पर तैयार, वैष्णव लंबे कद के जोफ्रा आर्चर लगातार फुल टॉस गेंदे फेंक रहे, इस बार भी दिशा दी स्क्वायर लेग के रीजन में, फील्डर वहां पर दौड़ते हुए, अच्छी फील्डिंग, लेकिन तब तक बल्लेबाज के पास समय था 2 रन लेने का और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड यहां पर हिलता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद जीतवाई 11 जीते टीम की रन संख्या पहुंची है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां पर स्टार्ट करें, अब 18 गेंदें बची और स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि महज 30 रनों की आवश्यकता है जीतवाई 11 जीते टीम को। हालांकि बात करेंगे 8 विकेटें अभी भी उनके डगआउट में सुरक्षित है और ऐसे हालातों में कप्तान ने शायद सोच थोड़ी सी अलग दिखाते हुए खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए, क्योंकि पहले मैच में भी 2 ओवर खुद उन्होंने फेंके थे और यहाँ पर भी खुद के कंधों के ऊपर यहाँ पर जिम्मेदारियां उठाई है, क्योंकि इसके बाद यस सब्स्टिट्यूट फील्डर तो थोड़े से क्रैम्प है, पाँव में थोड़ा सा खिंचाव है, उसकी वजह से थोड़े से इंजर्ड होकर सब्स्टिट्यूट फील्डर बिल्कुल दिए जाएंगे। 12वें खिलाड़ी थे, उनको यहां पर जरूर जाना होगा। तो बिल्कुल 18 गेंदों में रन चाहिए महज 30। जॉन्टे का विश्लेषण आप देख सकते हैं, 1 ओवर में 5 रन 2 बड़ी विकेट इनके नाम पर यहां पर नजर आती हुई। और इस वक्त बात करेंगे वैष्णव का ये महंगा ओवर, जिस ओवर में आपको 18 रन यहां पर देखने को मिले। इस मैच में थोड़ा ही ज्यादा टाइम बिल्कुल व्यतीत हो रहा है, क्योंकि होगा मैच इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीम के लिए। एक पेन विभाग से आई हुई टीम है और एक तरफ बात करेंगे इसी गांव की यानी कि नावे गांव की उलवे नोड की ये टीम, बिल्कुल नावे टीम खेल रही है। हौसला कम ना होगा तेरे तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल हो जाएगी सभी मुश्किलें जिंदगी की, बस खामोशी से उनको सवालों में बदल कर तो देख। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उन्हें एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप कुंडी किसकी तरफ खटकेगी? 18 गेंदें 30 की दूरी। स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे यहाँ पर मयूर मात्रे और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज
नीलेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर सेकंड स्पेल में जॉन्टी, बढ़िया गेंदबाजी और शायद बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा है, खुद ब खुद लौट पड़े बल्लेबाज और इसी के साथ तीसरा बड़ा झटका जीतवा 11 जीते टीम को। आई पाण्यामध्ये नाही फायदा तरी, आई पाण्यामध्ये नाही फायदा तरी, बिना जंजीराला कि जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हो। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो ये जहर उगलने वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। हाफ ट्रैकर की ये बॉल थी, पड़ने के बाद बिल्कुल अप स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास खातों में बढ़ोतरी होती हुई नटराज का खेमा है वो बिल्कुल धक धक करता हुआ, नटराज के दर्शक है उनके ही तंबू में और एक तरफ जीतवा 11 जीते टीम के दर्शक है उनके खेमे में। आखिरकार सन्नाटा किसका दूर होगा, किसके खेमे में खुशी का माहौल, किसी के खेमे में यहाँ पर दुख का माहौल होगा, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। तो प्लीज नटराज 11 नावी टीम आप ज्यादा समय ना व्यतीत करें, ज्यादा समय आपके ओर से अंपायर आपको यहाँ पर वार्न कर चुके हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, चौंटे ये शॉट अच्छा है, बॉलर के सर के ऊपर से वी शेप में खेला है जरूर, बढ़िया फील्डिंग, अंतिम क्षणों में अपने आप को काबू में रखा निशांत यानी कि चिंबा रन है और 2 रन तो जरूर बचे अपने टीम के लिए और तब तक बल्लेबाज यहां पर 2 रन चुराते हुए 2 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा दिया इस समय 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 26 रनों के ऊपर। यानी जीतने के लिए बात करेंगे यहां पर 16 गेंदें बची है, 27 रनों की आवश्यकता। कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच में यहां पर चलती हुई, ये गेंद यॉर्कर का प्रयास किया था, ग्राउंड शॉट खोला है लॉन्ग ऑन में, डीप में वहां पर वैष्णव उठाएंगे, दूसरे की कोशिश कर रहे थे लेकिन मना कर दिया। ये रन रिस्की हो सकता है, वैष्णव थे गेंद के नीचे, इसकी वजह से यहां पर सिंगल लेने चले दोनों बल्लेबाज और सिंगल्स की मदद से रन संख्या बनी है 27 रन। जीतने के लिए 15 गेंदें और 26 रनों की आवश्यकता। ये ओवर काफी निर्णायक होगा जॉन्टी यानी कि रोहन गरद का। अभी तक तो सटीक और लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी चल रही है लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज यहां पर खेलते हुए सेंसिबल क्रिकेट। जानते हैं खराब गेंद मिलेंगे तो पनिशमेंट जरूर करेंगे और इन अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी है। रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेला शॉट पॉइंट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग, एक के साथ 28 रन। अब गेंदें बची है 14 और 25 रनों की आवश्यकता। करम के पास ना कागज है ना किताब है लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, एक है समुंदर, दूसरा है शमशान, तीसरा है तृष्णा का गड्ढा और चौथा है मनुष्य का मन, कभी नहीं भरता। ऑन साइड में गेंद को इस धकेला है, डीप लॉन्ग ऑन में आकर फील्डर वहां पर रोके, लॉन्ग ऑफ का फील्डर आया था, स्ट्रेट आया था वहां पर डीप में उठाया इस गेंद को, तब तक यहां पर बल्लेबाज ने 1 रन बटोरा और 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 29 रन। अब गेंदें बची है टोटल 13 और 24 रनों की आवश्यकता। क्या गजब का ओवर फेंकते हुए यहां पर जॉन्टी यॉर्कर ब्लॉक कॉल में फेंकी थी और इस बार बढ़िया ओवर लगभग समाप्ति होने की तगार पर। इस ओवर की बात करेंगे, रन आए सिर्फ और सिर्फ 7 रन। क्या कमाल का ओवर, जॉन्टी का 2 ओवर का विश्लेषण रहा, 12 रन दिए और 3 महत्वपूर्ण इनके नाम पर सफलता और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और रन संख्या पहुंची हुई टोटल 30 रनों के ऊपर। अब 53 रनों का लक्ष्य था, 12 गेंदें और 23 रनों की आवश्यकता। नहीं घेऊन जा लगेच मैदानात। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे, आने वाली 12 गेंदें बची है यानी कि हाफ सेशन समाप्त हो चुका है और बिल्कुल 12 गेंदों में अब जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता है। रिंग श्याम के सत्र में पंछी भी हवा में लहरते हुए और ये शानदार नजारा आपके सामने पेश होता हुआ। कैमरामैन से गुजारिश करते फिर से एक बार वो दृश्य दिखाए जहां से ऐसा लग रहा है कि इस नीले समंदर के सामने ये मैदान है और लगभग ये आप नावा गांव देख सकते हैं दोस्तों। आई गांव देवी का आशीर्वाद इस नावे गांव के ऊपर रह चुका है और ये दृश्य ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड में ये मुकाबले चल रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी ये मंजिलें, घर है, मकान है जहां पर ऊंचाई के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आता हुआ।
और पूरे टोटल बंगलोज आपको यहाँ पर नजर आते हुए क्या दृश्य है स्क्रीन के ऊपर। स्टार टेनिस क्रिकेट निखिल बाबर एंड टीम, ये अच्छा दृश्य आपको यहाँ पर दिखाते हुए, तो बिल्कुल क्लियरिटी विद क्वालिटी, बिल्कुल अच्छा यहाँ पर नजारे दिखाते हुए। चलिए आप फोकस करते हैं मैच की तरफ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। 12 गेंदों में 23 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन ऐसे हालातों में पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो रोहित अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए हैं। रोहित है मैदान में, तब तक मुकाबला बनाया जाएगा, लेकिन गेंदबाजी के मार पर गौतम गायकवाड़ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आए थे, ऑन साइड में खेला, स्ट्रोक को गैप है और यहाँ पर अंतिम क्षणों में मिलेगा चौका। गेंद 4 रन। सुनते और 4 रनों के मदद से जीतवाई 11 जीते टीम का स्कोर पहुंचा दिया 34 रनों के ऊपर। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला है, 11 गेंदें बची है और 19 रनों की आवश्यकता। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। क्या वो इरादे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतवाई 11 जीते। और एक तरफ बात करेंगे नटराज 11 नावे टीम, लगातार यहाँ पर मैच चलता हुआ, तो इस बार शॉट बड़ा है, ये भी जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क। मैच में वापसी, गेंद सीमा पार, 6 रन। सामी सामी जो के थैंक यू। ये गाना सुना शायद मेरे ख्याल से नीलेश समझकर ये फ्लावर समझाया क्या मैदान के ऊपर दौड़ता हुआ, क्या कमाल की पारी के लिए इस बल्लेबाज ने। और ये ताड़ी माड़ी केंद्र उसको मत दिखाओ, अब मैच दिखाओ, अब इंपॉर्टेंट मुकाबला है। इसी 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 40 रन। 13 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले जीतने के लिए, 10 गेंदें बची है। क्या कमाल की पारी के लिए वन डाउन का बल्लेबाज किस तरीके से होना चाहिए वो नीलेश पाटिल इस मैदान के ऊपर दिखाते हुए। ये भी गेंद हवा में खेला है, लेकिन फील्डर है सीधा उनके दस्तानों में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। आर्यन के माध्यम से ये कैच लपका, मुकाबले में और वापसी करना चाहती है यहां पर नावे टीम। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का खात्मा, ये लगता हुआ टोटल 4था करारा झटका जीतवाई 11 जीते टीम को। के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों नीलेश के लिए, शानदार पारी के लिए अपने टीम के लिए। लेकिन जरूरत थी अपने टीम को इस वक्त कि वो अच्छी इनिंग्स आखिरी तक खेले, लेकिन 11 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेलकर मैदान से बाहर लौटे। अब समीकरण थोड़ा बदलता हुआ, आखिर की 9 गेंदें बची है और 13 रनों की आवश्यकता। इबादत 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 क्या होती है? अल्लाह से पूछा गया इंसान कब बुरा बनता है, तो अल्लाह ने फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगे। यहाँ पर एक दूसरे के लिए जीत और हार के लिए दोनों टीमें लड़ रही है, लेकिन ना गोरा रंग हुसैन की अलामत है, ना काला रंग बदसूरती की निशानी। कपेन सफेद होकर भी खौफ की अलामत है और काबा काले गुनाह में भी आंखों की ठंडक जानी जाती है। अब आएगा मुकाबले में असली मजा, जहां पर 9 गेंदों में चाहिए 13 रन। कभी बाजी नटराज 11 नावे टीम की तरफ, तो कभी बाजी जीतवाई 11 जीते टीम की तरफ। अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए रुपेश माथरे बाएं हाथ के बल्लेबाज है और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है यहाँ पर रोहित। अच्छी गेंद, बिल्कुल यहाँ पर यॉर्कर का प्रयास किया था, यहाँ पर गेंद को टैप किया है और दूसरे एक्शन में गेंद को उठाएंगे। थ्रो थोड़ा सा अच्छा था जरूर, लेकिन मेरे ख्याल से जल्दी करना चाहिए था। अगर नीचे से फेंकते तो टप्पा एक गिर के फांस जा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट थ्रो किया और इसकी वजह से यहाँ पर बल्लेबाजों ने 2 रन चुराए। गुड रनिंग टू द विकेट, एक 2 रन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल यहाँ पर इन 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 42 रन। जीत का लक्ष्य है अब 53 रनों का, लेकिन अब समीकरण बताता हुआ 8 गेंदें बची है, 11 रनों की आवश्यकता। ये 2 गेंदें निर्णायक होगी, इन 2 गेंदों के ऊपर बड़ा शॉट आएगा जीतवाई जीते टीम के लिए, मुकाबला खुला होगा। और ये 2 गेंदें अगर डॉट आएगी तो मुकाबला बनेगा नटराज 11 नावे टीम के लिए। सड़क कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी भी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहे, सुखद मोड़ अवश्य आएगा। लेकिन वो सुखद मोड़ किसके लिए होगा? नटराज नावे के लिए होगा या सुखद मोड़ होगा जीतवाई 11 जीते टीम के लिए। 8 गेंदें 11 की दूरी, ये भी यॉर्कर का प्रयास। मिड विकेट में फील्डर है वहां पर
उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश, और ये गलत एंड पर थ्रो था। सीधा विकेट कीपर एंड की तरफ से थ्रो करना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाजों ने रन चुराए, टोटल 2, और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या बनी है 44 रन। अब 7 गेंदें बची है, 9 रनों की आवश्यकता। हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, और निश्चित तौर पर दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। खुद की ग्रोथ पर हमेशा फोकस करो। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं है, हिम्मत से बड़ा कोई वैक्सीन नहीं है। अब वैक्सीन लेंगे या खुद डर जाएंगे। गेंदबाज तैयार, फुल टॉस गेंद है, सीधा लॉन्ग ऑन में, डीप में फील्डर है वैष्णव भोईर, कोई गलती नहीं, और अंतिम गेंद के ऊपर मिली सफलता। अब गेंदें बची है 6, और जीतने के लिए 9 रनों की आवश्यकता। थैंक यू, क्या बात है। डीजे मैडी स्वारा साउंड सिस्टम कालुंद्रे, जिनके माध्यम से सुमधुर संगीत डीजे मैडी के माध्यम से आपको यहां पर नजर आता हुआ। केतन मात्रे नए बल्लेबाज, वाकलन के केतन मात्रे तो नहीं है, लेकिन आज वही केतन मात्रे वाकलन के बनकर जितवाई जीते टीम को यहां पर बनाना होगा। 6 गेंदें बची है, 9 रनों की आवश्यकता, लेकिन अभी भी मैदान के अंदर रोहित मात्रे जैसा तूफान अभी भी बैलेंस है। जिस रोहित ने पिछले मैच में 32 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, वो खिलाड़ी अभी भी मैदान के अंदर डटा हुआ है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। गेंदबाजी के मार्ग पर तर मॅच संपल्यानंतर गोल्डन 11च्या आमच्या सर्व सभासदांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे, म्हणजे जमा व्हायचं इथे स्टेज समोर मॅच संपल्यानंतर। तो बिल्कुल 6 गेंदें निर्णायक होगी, 6 लाख सवाल करेगी, 6 गेंदें सवाल करेगी कि उनके सामने गावदेवी नावे टीम के सामने कौन सी टीम जाएगी। जितवाई 11 जीते होगी या होगी नटराज 11 नावे टीम। 6 गेंदें 9 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी के मार्ग पर निशांत, पहली गेंद यहां पर कवर पॉइंट के रीजन में खेला है, फील्डर वहां पर आते हुए अच्छी फील्डिंग अंतिम क्षणों में, लेकिन तब तक बल्लेबाज यहां पर 2 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, और इन 2 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है, टोटल बात करेंगे 46। अब जीतने के लिए बात करेंगे तो 5 गेंदें और 7 रनों की आवश्यकता। क्या कांटे की टक्कर यहां पर नजर आती हुई। दुनिया में भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना क्या है, वो है तुम्हारी माँ। सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा है, वो है कपास का फूल, और सर्वश्रेष्ठ सुगंधी कौन सी है, वर्षा से भीगी हुई मिट्टी। और इसी नावे के मिट्टी के मैदान के ऊपर जो खेल खेला जा रहा है, वो कांटे की टक्कर नजर आती हुई जाएगी आगे नटराज नावा या जितवाई 11 जीती टीम। गेंदबाज तैयार, ये गेंद पूरी तरीके से चकमा दिया बल्लेबाज को, लेकिन देखेंगे रन लेने की कोशिश कर रहे थे, बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा, और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का खात्मा। बल्लेबाज केतन मात्रे बैक टू द पवेलियन। निशांत म्हात्रे चिंबोरा बॉलर, बॉलिंग त्याची हायलाइट डेंजर। निशांत म्हात्रे चिंबोरा बॉलर, बॉलिंग त्याची हायलाइट डेंजर। त्याने गाजवलंय मैदान, नावे संघाचं नाव केलं। थैंक यू, क्या बात है। जिंदा जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता। तो रविंद्र पाटिल सर, स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? तो ये मैच बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। अब बात करेंगे आने वाली गेंदें बची है टोटल 4 गेंदें 7 की दूरी। पहिल्या बॉलला 2 काढल्या आणि दुसरीला आउट झाला, बघ नीट चेक कर, पहिलीला नाही। पंच एक मिनट। तो 7 रनों की यहां पर जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा मैच, संघर्ष बहुत कड़ा है, लेकिन इस संघर्ष मुकाबले में आखिरकार बाजी कौन सी टीम मारेगी। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाज यहां पर तैयार, ये भी बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा शायद लगा है, बल्लेबाज लौटेंगे, मैन ऑफ द मैच के हीरो पिछले मैच के मेरे ख्याल से, और वही खिलाड़ी मैदान से बाहर लौटेंगे। मुकाबले में वापसी होती हुई नटराज 11 नावे टीम की। मुंबई आपली आहे, आपली
आणि इकडे आवाजही आपलाच हवा. दूर संगीत जोड़ा. एक थे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे और दूसरी तरफ थे छत्रपती शिवाजी महाराज. मित्रांनो, खऱ्या अर्थानं श्रीकृष्णाने ज्याने धर्म रचला त्या श्रीकृष्णाची नीती कोणाला कळाली असेल तर श्रीकृष्णाची नीती कळाली ते अर्थातच छत्रपती शिवाजी राजे ज्याने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. आणि छत्रपती शिवरायांची नीती जर कोणाला कळली असेल तर तुम्हा आम्हा सर्वांचे हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे. कारण त्यांच्याच मुले आज खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस उभा आहे. सत्ता हाती नसतानाही दिल्लीपर्यंत दबदबा होता, पाण्याला पेटवणारा वक्तृत्वाचा धबधबा होता. आजही डोळ्यातून वाऱ्यानं अश्रूंना उभा आहे. कारण साहेब तुमच्या मुले या महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये मराठी माणूस उभा आहे. तो गेंदे बची ये टोटल बात करेंगे यहाँ पर 3 गेंदे 7 की दूरी. जीतवाई 11 जीती टीम थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है. विकेट लगातार गवा रही है. ऋतिक मात्रे क्या मसीहा बन पाएगा और प्रतीक मात्रे ये 2 बल्लेबाज. लेकिन निशांत चिंबारा फिर से एक बार तैयार. क्रॉस बैटर खेलने की कोशिश, ऑन साइड में गेंद को ढकेला है जरूर. एक रन तो जरूर मुकम्मल. दूसरे की कोशिश, खराब फील्डिंग. क्या ही 4 बनेंगे लेकिन कवर अच्छा मिलता हुआ. लेकिन थ्रो खराब है. ये बहुत बड़ी गलती मैच में ट्विस्ट है. और ये लीजिए दौड़ तो जबरदस्त लगा रहे और लगभग देखा जाएगा ये रन बनेंगे. अंपायर कॉल्स कीजिए, रन कितने हैं? हाई फाई पंजा. 5 रन मिलेंगे. आप 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत. ठोक दीजिए, ठोक. श्वास आहे नाचत उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस फुसफुस करते. पासण्या पासपूस नटराजचे जास्त करतील. चुकी नसताना इथे चुकी केली आणि इथे मॅच मध्ये मात्र पुन्हा एकदा ट्विस्ट. 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए. बढ़िया फील्डिंग थी, थ्रो थोड़ा सा खराब रहा. बैकअप के लिए 2 खिलाड़ी थे, उनसी गलती हुई और उसकी वजह से ये 5 रन. पहला मर्तबा ऐसा हो चुका है कि किसी खिलाड़ी ने 5 रन दौड़कर, या आदिवासी टूर्नामेंट में हम ज्यादा देखते हैं जो 5 रन दौड़ के निकालते हैं. 2 गेंदे 2 की दूरी. क्या जबरदस्त मुकाबला. कंपलसरी चेस ये टूर्नामेंट का नियम है. अकेले रहने में कभी मत डरना क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और कबूतर हमेशा झुंड में उड़ता है. 2 गेंदे 2 की दूरी. इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर में गैप और इतिहास बदला दिया यहां पर पिछले हार का बदला लेते हुए. जीतवाई 11 जीते टीम गोस टू द सुपर हिट डीजे. जीतवाई 11 जीते टीम. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड हार्ड लक टीम नटराज 11 नावे टीम. तर गोल्डनच्या सर्व सदस्यांना मी विनंती करतो की आपण या ठिकाणी यायचं स्टेज समोर. तर सामनावीर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचू देईल. आमचे साथी गुणलेखक या मॅच मध्ये 13 रन देऊन 4 विकेट ज्याने संपादन केले तो अर्थातच आणि फलंदाजी करत असताना 3 चेंडूंमध्ये 4 धाब्यांची फलंदाजी केली तो अर्थातच रुपेश म्हात्रे. रुपेश यावं हे पारितोषिक घेण्यासाठी आणि रुपेशला सामनावीराचं पारितोषिक देण्यासाठी आम्ही व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो.